जानते हैं उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हमें सबसे पहले उसको देखना है कि हम किसी तरह भी उसको ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं जिससे उसकी जान बच जाए। तो उसी चीज़ को, उसी पूरे प्रोसीजर को बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर कोई आदमी आपको गिरा पड़ा हुआ मिला सड़क पे, या जैसे हमारी क्लिनिक में भी रहता है, हम लोग अगर कोई ऑपरेट करते रहते हैं, कुछ करते हैं, तो पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर गए या गिर गया ज़मीन पे या बेहोश सा लग रहा है, तो उसको सबसे पहले हमें उसके पकड़ के उसको हिलाना है कि वो जिंदा भाव में है कि नहीं, या बेहोश तो नहीं हुआ है, या होश में है कि नहीं, ये देखना होता है। अनकॉन्शियस है कि वो कॉन्शियस स्टेट में है। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो ठीक है, फिर हमें देखना होता है कि उसकी पल्स कितनी चल रही है। अगर पल्स चल रही है, पल्स देखने के लिए हमारे पास गले पे यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी रहती है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो मतलब हार्डली आपको 10 सेकंड देखना है। अगर पल्स मिल रही है तो ठीक है, तब तो आप सिर्फ उसका ब्रीदिंग दे सकते हैं। ब्रीदिंग आपको करने के लिए माउथ टू माउथ दे सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही है, और हम लोग की क्लिनिक में तो हम लोग के पास मास्क रहता है, तो हम लोग मास्क लगा के पेशेंट के मुंह पे ब्लो करते हैं हवा, जिससे उसके सीने में हवा जाए और उसकी ब्रीदिंग फिर से कंटिन्यू हो जाए। पर अगर आपको लग रहा है कि वो पेशेंट बेहोश हो चुका है या वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ है सड़क पे, और आप कुछ उसको पल्स देख रहे हैं, पल्स भी नहीं मिल रही है, ऐसे कंडीशन में हमें हार्ट को पंप करवाना है फिर से। और वो हार्ट को पंप करने के लिए हमारी भाषा में हम लोग उसको कंप्रेशंस बोलते हैं। जैसे पेशेंट को आपने फ्लैट सरफेस पे लिटा दिया, उसके बाद उसके सीने पे यहाँ बीच में एक हड्डी जो होती है बीच वाली, इससे 2 उंगली ऊपर, इस जगह पे आपको अपना हाथ की हथेली ऐसे रखनी है और दूसरा हाथ ऐसे। विकल्प ऋषभ को बुला रहा हूँ इसकी बॉडी पे। ऋषभ भाई प्लीज थोड़ा सा ऑपरेट कीजिए। ये पोर्शन बताएंगे डॉक्टर साहब कि किस पोर्शन पे कैसे उंगली पे उंगली पकड़ना होता है। जैसे आपको देखना है कि वहाँ पे तो आपको सबसे पहले उसका क्या है, शर्ट निकालनी है। शर्ट निकाल के आपको ये देखना है जो सीने के बीच की हड्डी होती है, जो बीच की हड्डी होती है उससे 2 उंगली ऊपर, इस जगह पे आपको अपना पूरा ऐसे हाथ रखना है हील्स के साथ, और ये इससे लॉक करना है। और लॉक करने के बाद हमें अपना हाथ सीधा एकदम स्ट्रेट रखना है, इससे हमारा ये शोल्डर से लेके ये हाथ पूरा सीधा रहे। अब उसके बाद आपको जो प्रेशर देना है इस पे, यहाँ पे चेस्ट पे इतना होना चाहिए कि पेशेंट का या उस आदमी का सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे झुके। वो कंप्रेशन बोलते हैं, सबसे बढ़िया कंप्रेशन होता है जिसमें आप जब दबा रहे हैं तो उसका 5 सेंटीमीटर तक सीना जाना चाहिए। इससे ऊपर, इससे बहुत ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए। और आपका हाथ हमेशा सीधा रहना चाहिए, फोर्स यहाँ से पड़ना चाहिए, आर्म से नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम दबाते हैं तो हमारा कंप्रेशन रेट जो रहता है हार्ट के लिए, वो 30 बार आपको दबाना होता है फास्ट। बीच में कोई भी इंटरप्शंस नहीं होना चाहिए। आपको दबाना है तो आप दबाते रहिए, बस ये देखते रहिए कि उसके सीने में प्रॉपर थ्रस्ट पड़ रहा है। और 30 कंप्रेशंस के बाद 2 बार उसको सांसें देनी है। अब सांसें देने के लिए भाई हमने जैसे बताया, अगर आपको सड़क पे कोई ऐसा आदमी मिला तो आपके पास मास्क नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशंस में आपको मुंह पे मुंह लगा के सील करके उसकी नाक बंद करनी है और मुंह पे ब्लो अच्छे से करना है, जिससे उसका सीना आपको लगे उठ रहा है। जब सीना उठ रहा है मतलब उसके हवा जा रही है। 1 सेकंड का ब्रेक लेना है, जिससे उसके सांस की जो हमने डाली है वो बाहर निकल जाए। फिर एक ब्लो और देना है। उस ब्लो के बाद फिर से 1 सेकंड वेट करके वी हैव टू स्टार्ट अगेन द कंप्रेशंस। और कंप्रेशन इतने फास्ट होने चाहिए कि हमें लगभग 1 मिनट में 100 कंप्रेशंस होने चाहिए। 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट। तो जैसे हमारा एक साइकिल हुई, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, ऐसे हमें 5 बार उसको कंप्रेशंस देने हैं और ब्रीदिंग देनी है। 5 साइकिल है। ये 5 साइकिल देने के बाद आपको देखना है पेशेंट का अगर पल्स नहीं आया है तो अगर 2 आदमी है तो रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि जो आदमी करता रहता है वो भी थक जाता है, तो दूसरे आदमी को आप कर दीजिए। अगर नहीं है आप तो जितनी देर आप कर सकते हैं करिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इमरजेंसी अब तो बहुत अच्छी हो गई है, अब तो आप एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, अगर पेशेंट कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप तुरंत जाके उसको फ़ोन कर दीजिए इस नंबर